तो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम जो हैं वो टेंथ क्लास है आपकी, उसकी साइंस को हम कवर करेंगे। ठीक है। साइंस में जो पहला चैप्टर रहने वाला वो रहने वाला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका चैप्टर रहने वाला, चैप्टर नंबर 1। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिक क्या होगा? बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे हम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आपने अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखा होगा कि जैसे कि आपके यहाँ पर दूध फट जाता है। ठीक है। वो दूध क्यों फट जाता है? गर्मी में तापमान अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, कभी कभार आपके घर में जो दूध रखा होता है वो क्या तो फट जाता है। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि हम लोहे जैसी चीज को, आद्र ऐसी चीज को, आदि को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं ना, तो खुला छोड़ने पर क्या होता है कि उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जंग, लोहे की एक जो ब्राउन कलर की एक परत जमना स्टार्ट हो जाती है उस लोहे की वस्तु पर, जिसको हम जंग के नाम से जानते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, जो हम बर्फ निकालते हैं फ्रिज से, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देती है। तो आपने कभी दिमाग लगाया है कि इन तीनों परिस्थितियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका दूध फट रहा था, ठीक है, दूध में क्या होता था, परिवर्तन हो रहा था कि पहले कुछ और दूध था, पहले कुछ और रूप में था और फटने के बाद कुछ और रूप में हो गया। आपने कील को देखा होगा, कील जंग लगने से पहले कुछ और थी, जंग लगने के बाद कुछ और हो गई। आपने देखा होगा कि बर्फ जो पिघली थी आपकी, बर्फ पिघलने से पहले क्या थी, बर्फ थी, और पिघलने के बाद बन गई आपकी जल बन गई। आपने इन परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। ये जो परिवर्तन होते हैं ना, दो टाइप के परिवर्तन होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, जिसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। उन्हीं परिवर्तन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन परिवर्तनों को नोट करते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने अब इनको क्या किया, नोट कर दिया है। हमने इनको नोट कर दिया। जो आपका परिवर्तन होता है, जो आपका चेंज होता है, वो आपका दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें भौतिक परिवर्तन, जिसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका केमिकल चेंज, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से ये होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं भौतिक परिवर्तन, अर्थात फिजिकल चेंज। तो आइए अब हम डिस्कस करें भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, बर्फ का पिघलना। आपके डेली बेसिस लाइफ से रिलेटेड है। बर्फ का पिघलना, आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। जैसे कि हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया है, ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या फिर इसको फ्रिज में से निकाल करके बाहर रख देते हैं। तो ये क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। पिघल करके ये किस में परिवर्तित हुआ, जल में, अर्थात पानी में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जिस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, जो बर्फ थी वो आपकी थी ठोस अवस्था में। ठोस से जब ये जल में बनी तो ये क्या होगी, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और यदि हम केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें, रासायनिक संगठक की बात करें, तो इसमें रासायनिक संगठक जो है उसमें बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, जब आपकी बर्फ थी तब भी इसका जो केमिकल कंपोजिशन था, रासायनिक संगठन था, वो क्या था, H2O। ठीक है। जब आपकी द्रव में बदल गई, ये जो बर्फ थी पिघल करके किस में बदल गई, द्रव में बदल गई, तब भी इसका जो केमिकल कंपोजिशन था कहता है इसका H2O। अर्थात यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था में बदलाव हो रहा है। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी केवल भौतिक अवस्था में क्या होता है, बदलाव होता है। रासायनिक संगठक में कोई बदलाव नहीं होता, वो आपके कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अभी हम यहाँ पर नोट करते हैं, लिखते हैं पहले।
तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसकी केवल क्या होती है भौतिक अवस्था। अब देखिए भौतिक अवस्था तीन होती है यहाँ पर, एक होती है आपकी रंग, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और जो आपका आकार है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजों में परिवर्तन हुआ है, एक तो इसका आकार में, ठीक है। पहले ये क्या थी, एक बर्फ का टुकड़ा थी, ठीक है, फिर उसके बाद में जल में बदल गया। अब इस जल को जिस पात्र पर, ये जल जो है वो पात्र पर निर्भर करता है, इसको जिस पात्र पर रखोगे उसी का आकार ले लेगा ये, ठीक है। और यदि हम अवस्था की बात करें तो ये क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी, ठोस अवस्था में थी। जब ये जल में परिवर्तित हुई तो क्या हुई, लिक्विड स्टेट में अर्थात द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब हम बात करें तो इसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता। जब इसका केमिकल कंपोजिशन जो रासायनिक संगठक था, जब बर्फ थी तब भी क्या था, H2O। जब बर्फ से जल में परिवर्तित हुई अर्थात द्रव अवस्था में पहुंची तब भी क्या था, H2O। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसके केवल भौतिक परिवर्तनों में क्या आता है, बदलाव आता है, भौतिक गुणों में बदलाव आ सकता है एवं रासायनिक संगठक में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। जिसमें देखिए दोबारा से बताता हूं, ऐसे परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों में बदलाव आता है, सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव आता है, रासायनिक कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन या फिर रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं आपके भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें हमने जो भौतिक परिवर्तन में हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था बर्फ का पिघलना, उसी प्रकार से हम रासायनिक परिवर्तन में हम लेने वाले हैं किण्वन की प्रक्रिया को, ठीक है। किण्वन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का यदि हम फॉर्मूला देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें तो क्या होता है, C6H12O6। वहीं पर यदि हम एल्कोहल का देखें तो क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। ये होता है आपका ग्लूकोज का, ये होता है आपका एल्कोहल का, ठीक है। अब हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि किण्वन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने एक चीज गौर करी होगी, जो इसके केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो परमाणु संख्या है वो थी 6, यहाँ पर कितनी थी, 2। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला पूरा ही बदल गया। यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला जो है वो आपका पूरा बदल गया। यहाँ पर एक भी चीज सेम नहीं है। जो फॉर्मूला था ग्लूकोज का, उससे अलग फॉर्मूला है एल्कोहल का, अर्थात जिसको हम दारू के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सस्ते नशे होते हैं, जो बेबे करके ढोलते हैं, ये वो है एल्कोहल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में हो रहा है चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऐसे परिवर्तन जिसके रासायनिक संगठक में बदलाव आता है एवं भौतिक गुणों में बदलाव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। भौतिक गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बात की रंग के बारे में, बात की अवस्था के बारे में, बात की आकार के बारे में, बात की, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली है, निश्चित है कि उसके रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन हो रहा है। इसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम निश्चित तरीके से बता सकते हैं, डेफिनेटली तरीके से गारंटी के साथ बता सकते हैं कि इसके केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी क्या डेफिनेशन लिख दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे परिवर्तन जिसके केवल रासायनिक संगठक में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। और जो इसके भौतिक गुण है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको कोई इस वीडियो में डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।